आइए देखते हैं, मजा आएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर स्टडी प्लेटफॉर्म एक्सेल ज्ञान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे और बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश के पेपर में जो टेंस से कुछ क्वेश्चंस आए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उसको मात्र 2 से 2 सेकंड में सॉल्व किए थे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ देख करके सॉल्व किए थे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि 12th क्लास के इंग्लिश के पेपर में मेरा मोई मोई नहीं हो तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वीडियो को देखिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ट्रिक तो ऐसा है ना कि आपने कहीं देखा ना होगा, है ना, किसी ने देखी ना होगी, है ना। तो ट्रिक को जाकर के देखिए और ट्रिक देख करके मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 2 सेकंड ज्यादा हो गया, 1 सेकंड में सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए अभी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। ठीक है, कंटीन्यूअस मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कंटीन्यूअस मतलब कोई काम कंटिन्यू होता रहता है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम जारी है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आप लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये आपका कंटिन्यू काम हो गया। इसको बोलते हैं कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, हालांकि हमारा प्रेजेंट में हो रहा है इसलिए हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सर क्या प्रेजेंट में ही कंटीन्यूअस का यूज होता है, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो हमारा ये स्ट्रक्चर है इसका सिर्फ प्रेजेंट टेंस में यूज होता है? तो नहीं। मान लीजिए आप वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे कल मिल रहा हूँ, मैं तुमसे कल मिल रहा हूँ, ये इवेंट कैसा है, तो इवेंट फ्यूचर वाला है, काम फ्यूचर में होगा, लेकिन जो आपका सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट में, मैं तुमसे कल मिल रहा हूँ, है ना, मैं इस महीने कार खरीद रहा हूँ। तो आपका जो इवेंट है वो फ्यूचर में है, काम आपका फ्यूचर में होगा, लेकिन आपका सेंस क्या है, प्रेजेंट में है। तो वैसा वैसा सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही बनेगा है और इसी स्ट्रक्चर से भी बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ हम टाइम एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। ठीक है, ये जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, है ना, यह इसी टाइम एक्सप्रेशन से बनता है। अगर आपको कहीं भी ऐसा टाइम एक्सप्रेशन दिखे एग्जाम में किसी भी सेंटेंस में, तो समझ लेंगे यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है, तो पहला हमारा है नाउ। नाउ मतलब होता है, अब पहले इसका हम कुछ हिंदी जान लेते हैं, इसमें हमको ट्रांसलेशन बनाने में भी हमको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो नाउ मतलब होता है अब, दिस टाइम मतलब होता है इस समय, दिस डेज मतलब इन दिनों। ठीक है, नाउ और डेज मतलब आजकल, है ना, एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, और एट द मोमेंट मतलब इस समय, मतलब ये एट द मोमेंट और क्या बोलते हैं यहाँ पे नाउ और सॉरी दिस टाइम, है ना, यह दोनों सेम है। ठीक है, आगे देखिए, दिस मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग। दिस मतलब आज सुबह, है ना, यहाँ पर दिस मतलब आज हो जाएगा। ठीक है, दिस मॉर्निंग आज सुबह, है ना, दिस आफ्टरनून, है ना, आज दोपहर, दिस इवनिंग आज शाम। ठीक है, यहाँ पे दिस वीक इस सप्ताह, है ना, दिस मंथ इस महीने, दिस ईयर इस साल। ठीक है, और वाइल आपका जबकि के सेंस में आता है, जब कोई काम है ना उसके बाद होता रहे। ठीक है, मतलब कि सिचुएशन में होता है, जब वाइल का यूज आपको आगे बताएंगे हम। ठीक है, तो ये सारे हमारे टाइम एक्सप्रेशन हो जाते हैं। ठीक है, यह जहां ही मिले हम समझ लेंगे आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो चलिए हम अब इसको देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जो है ना, आपको हम बताए थे फ्यूचर इवेंट और प्रेजेंट इवेंट। ठीक है, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, यह आपका प्रेजेंट इवेंट है, यह कंटीन्यूअस है और प्रेजेंट में ही काम हो रहा है। ठीक है, मैं अभी खेल रहा हूँ। आई एम मीटिंग यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिल रहा हूँ, है ना, सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है, लेकिन काम जो इवेंट है वो फ्यूचर में हो रहा है, लेकिन फिर भी ये किससे बना है, तो आपका इसी स्ट्रक्चर बना है जो कि आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। ठीक है, बस इसमें टाइम एक्सप्रेशन लग जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे टुमारो लगा हुआ, यह है क्या टाइम एक्सप्रेशन है। ठीक है, आगे देखिए, ही इज बाइंग अ कार दिस मंथ। ठीक है ना, वह एक कार खरीद रहा है इस महीने, मतलब वह इस महीने एक कार खरीद रहा है। ठीक है, यहाँ पे इवेंट कैसा है, फ्यूचर वाला है, यहाँ पे क्या है, टाइम एक्सप्रेशन है, दिस मंथ। आपको दिस मंथ दिखा है, यहाँ पे देखिए कहाँ है, दिस मंथ। ठीक है, तो ऐसा ऐसा टाइम एक्सप्रेशन भी जो फ्यूचर में इवेंट रहे, है ना, वो भी आपका कहाँ बनेगा, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही बनेगा। ठीक है, चलिए हम अब देखते हैं शुरू से। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कुछ आइडेंटिटी होता है, कुछ पहचान होता है कि उसको हम पहचानेंगे कैसे। बहुत ही सिंपल है, जिसके अंत में, है ना, ये तो हर एक स्ट्रक्चर में लिखा हुआ रहता है, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर हो, मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, मैं लिखवा रहा हूँ आप लिख रहे हैं। ठीक है, ये जितना आपका जो आइडेंटिटी है, रहा है, रही है, ये सारे के सारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो है ना, रहा है, रही है, इस समय जो यूज होगा ना आपका, वो इज एम और आर होगा, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही इज एम और आर यूज होता है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एम और आर का यूज होता है। ठीक है, इज किसमें, तो इज सिंगुलर नाउन में यूज, सिंगुलर प्रोनाउन रहे, मतलब सब्जेक्ट रहे, चाहे सिंगुलर कोई भी चीज रहे, उसमें इज का यूज होगा। ठीक है, एम स्पेशल फॉर आई के लिए यूज होता है, मतलब आई में ही आप एम का यूज कर सकते हैं, अन्यथा किसी जगह पे आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और आर कोई भी प्लूरल चीज रहे, कोई भी प्लूरल चीज रहे, उसमें क्या होगा, आर का यूज होगा। ठीक है, जैसे कि द बॉयज, है ना, द बॉय लड़के, है ना, द बॉयज मतलब लड़के, है ना, चिल्ड्रेन बच्चे, इस सब जगह किसका यूज होगा, तो आपका आर का यूज होगा। ठीक है, देखिए आगे क्या कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से आप, है ना, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई भी टाइम एक्सप्रेशन हो, जैसे कि यहाँ आपका पूरा टाइम एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, है ना, तो पहले सब्जेक्ट क्या होता है, तो जो आदमी, है ना, कोई भी चीज काम करे, है ना, काम करने वाला आपका सब्जेक्ट होता है। आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर से वही बात, है ना, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कीजिए और देखिए वीडियो। ठीक है, देखिए ध्यान से,
सब्जेक्ट आपका काम करने वाला हो गया, और इज एम आर जो है ना वो आपका क्या हो गया यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही यूज होता है, ठीक है, देखिए ध्यान से। और यहाँ पे आपका V4 हुआ, वी क्या होता है, वी हमारा वर्ब होता है, वर्ब मतलब क्रिया होता है, जैसे कि हंसना, रोना, धोना, सोना, पढ़ना, लिखना, बैठना, ये सब हो गया। मतलब कि गो मतलब जाना, कोई भी वर्ब रहे, कोई भी काम रहे, कोई भी क्रिया रहे, उसका जो मीनिंग होता है ना वही उसका वर्ब फॉर्म 1 होता है। क्या होता है वर्ब फॉर्म 1, मतलब गो माने जाना, और इसमें अगर हम ING लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा वर्ब 4, मतलब होगा हमारा गोइंग, ठीक है, क्या होगा हमारा गोइंग होगा। तो मतलब वर्ब 1 में अगर हम ING लगाते हैं तो हमारा वर्ब 4 हो जाता है, समझिए बात को, है ना। वर्ब 4 क्या होगा, वर्ब 1 में किसी भी क्रिया के इंग्लिश में बस हम ING लगा देंगे तो हमारा वर्ब 4 हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट आप जानते ही हैं कि काम क्या कर रहा है, ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी काम क्या चल रहा है पढ़ने का, लेकिन सर पढ़ क्या रहे हैं आप, तो मैं बुक पढ़ रहा हूँ, या मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं पुराण पढ़ रहा हूँ। तो ये आपका कुरान, पुराण और रामायण है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि मैं अब, है ना, या मैं अभी रामायण पढ़ रहा हूँ, तो अभी आपका आ गया टाइम एक्सप्रेशन, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा, ठीक है। आप समझिए इस स्ट्रक्चर को। देखिए आप कुछ हम एग्जांपल को देख लेते हैं कि हमारा एग्जांपल कैसे डील होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। तो माई का इंग्लिश क्या होता है आपका, माई जो है आपका, इसका इंग्लिश क्या होता है, आई होता है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर आपका होगा आई, ठीक है, और यह सब्जेक्ट है तो पहले हम आई दिए, ठीक है। अब इज एम या आर कह रहा है तो आप जानते हैं कि आई से तो हमेशा एम लगेगा, है ना, और कोई चीज नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से एम, तो आई एम आपका क्या है, जा रहा हूँ, जाना, तो जाना का जो है ना वो फर्स्ट वर्ब फॉर्म क्या होता है, तो गो होता है, उसमें हम क्या लगाएंगे तो वर्ब 4 बन जाएगा, तो ING लगाएंगे, तो पहले लिखेंगे हम गो और क्या लगाएंगे ING, हो गया यहाँ पे क्या गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, वह नाच रही है, वह मतलब क्या, नाच रही है किसके लिए यूज होगा, तो लड़की के लिए यूज होगा, ठीक है। अब लड़का को तो आप नहीं बोल सकते कि वह नाच रही है ना, ये तो लड़की है, तो लड़की के लिए सी होगा और लड़का के लिए ही होगा, अगर वह रहे तो यहाँ पे होगा आपका सी, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे आपका सी। और हालांकि ये आपका सिंगुलर है, एक लड़की है, तो यहाँ पे इज का यूज होगा, ठीक है, तो सी इज, है ना, देखिए ध्यान से। और नाच रही है तो नाचना का होता है डांस, क्या होता है डांस, DANCE, डांस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे ING, वर्ब 4 बनाने के लिए, तो हम क्या लगा देंगे हम डांसिंग, क्या लगा देंगे ई हट जाएगा तो डांसिंग, है ना, सी इज डांसिंग। देखिए क्या कर रहा है, वे लोग खा रहे हैं, वे लोग खा रहे हैं, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे होता है, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे दे होता है, तो दे, और वे लोग प्लूरल है, बहुत सारा है, तो हमारा आर यूज होगा, ठीक है, तो दे आर। देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, दे लिख दिया यहाँ पे, सब्जेक्ट यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखे हम आर लिखिए। अब वर्ब 4 क्या होगा, यहाँ पे जा रहे हैं, जाना का होता है गो, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा गोइंग, ठीक है। ये सारे के सारे सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के है। अब बात समझिए आप। एक और सेंटेंस हम देखते हैं, देखिए ध्यान से, एक और सेंटेंस क्या कर रहा है यहाँ पे, मैं तुमसे कल मिल रहा हूँ, ठीक है, इससे पहले हम बता चुके हैं, मैं तुमसे कल मिल रहा हूँ। देखिए ध्यान से, मैं पहले हम लिख लेते, आपको बेटर समझ में आएगा, मैं तुमसे कल मिल रहा हूँ, ठीक है, मतलब काम कल होगा, मिल रहा हूँ, ठीक है, इसका जो इवेंट है वो फ्यूचर में है, ठीक है। मैं तुमसे कल मिल रहा हूँ, मैं आए, ठीक है। अब इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे, तो एम लगाएंगे क्योंकि आई साथ एम लगता है, आई एम। अब क्या है, मिल रहा हूँ, काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है मिलना, तो मीट, और यहाँ पे उसको वर्ब 4 बनाना है तो वहाँ होगा ING, तो मीटिंग, आई एम मीटिंग, किससे, तुमसे मिल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट किससे मिल रहे हैं आप, मैं तुमसे मिल रहा हूँ, मैं उससे मिल रहा हूँ, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, तुमसे मिल रहा हूँ, आप ऑब्जेक्ट हुए, ठीक है, तो तुमसे, तो आई एम मीटिंग यू, कब मिल रहा हूँ, टाइम एक्सप्रेशन क्या है आपका, तो कल मिल रहा हूँ, तो टुमारो, क्या होगा टुमारो, TOMORRO, टुमारो, बस ये आपका बन गया सेंटेंस, ठीक है। बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। और वर्ब 4 कैसे लगाना है, तो वर्ब 1 में हम ING लगा देंगे, वर्ब 4 बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हम निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव कैसे बनेगा, तो बस हमको कुछ नहीं करना है, इज एम और आर के बाद हमको नोट लगा देना है, इज एम और आर के बाद क्या लगाना है हमको, नोट लगाना है, मतलब यहाँ पे क्या लगाना है हमको, नोट लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा निगेटिव, ठीक है। मतलब वह नहीं जा रही है, वह नहीं जा रही है, ठीक है, वह नहीं जा रही है, नॉर्मल, ठीक है। तो वह क्या होगा, यह लड़की है, तो सी इज नॉट, जाना का गो, अब वर्ब 4 क्या हो जाएगा, गोइंग, सी इज नॉट गोइंग, बस बात खत्म हो गया, ठीक है। ये हमारा निगेटिव हो गया, इज एम और आर के बाद हमारा लगेगा नोट, ठीक है। इसी तरह अगर हम इंटरोगेटिव का बनाते हैं तो देखिए क्या बनेगा, इंटरोगेटिव में क्या होगा, तो सब्जेक्ट के पहले आपका इज एम और आर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है ना, तो पहले लिखेंगे हम इज, क्या लिखेंगे इज या एम, या लिखेंगे हम यहाँ पे आर, और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस सब्जेक्ट, समझे, मतलब कि क्या तुम लिख रही हो, क्या तुम लिख रही हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या तुम लिख रही हो, क्या तुम मतलब क्या,
तुम सर आपका हो गया क्या तुम में आपका आर यूज होता है सर, क्या होता है यूज, आर यूज होता है, यह प्लूरल है, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्या तुम लिख रही हो, तुम जो है ना प्लूरल के सेंस में इसका आर यूज होता है, ध्यान रखें आप, ठीक है। क्योंकि यू मतलब तुम होता है, तुम लोग होता है, आप होता है, आप लोग होता है, ठीक है, इसलिए इसको प्लूरल सेंस में रखा गया है, ठीक है। तो आर यू, क्या तुम लिख रही हो, लिखना क्या होता है, राइट, WRITE, राइट होता है। लेकिन यहाँ वर्ब फोर लगाना है सर, तो इसलिए हम लगा देंगे ING, हट जाएगा, क्योंकि दो ठो वोवेल एक साथ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर लगेगा आपका क्वेश्चन मार्क। आर यू राइटिंग, है ना, क्या तुम लिख रही हो, आर मतलब यहाँ पर लगा दिए हम आर, फिर सब क्या है हमारा यू, क्या तुम लिख रही हो, आर यू, वर्ब फोर क्या है, राइटिंग। इसलिए यहाँ पर लिखा रहता है कि क्या तुम इंग्लिश लिख रही हो, तो आर यू राइटिंग इंग्लिश, आर यू राइटिंग इंग्लिश, ठीक है। क्या तुम इस समय इंग्लिश लिख रही हो, क्या तुम इस समय, तो सर इस समय का हम क्या लिखे हैं, तो इस समय का लिखे हैं एट द मोमेंट या नाउ अ डेज, सॉरी नाउ डेज नहीं है आपका यहाँ पे, आपका यहाँ पे है इस समय का दिस टाइम, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, मान लीजिए दिस टाइम लगा दिए, तो आर यू राइटिंग इंग्लिश दिस टाइम, क्या तुम इस समय क्या इंग्लिश लिख रही हो, ठीक है। मतलब टाइम एक्सप्रेशन का यूज कब करेंगे हम, तो सेंटेंस के सबसे लास्ट में यूज करेंगे, ठीक है, बात आप समझे। देखिए क्या कह रहा है आगे आपका, है ना, कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिया गया है। अभी हम कुछ वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके 12th क्लास के बिहार बोर्ड के इंग्लिश के एग्जाम में पूछा गया है ना, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। और आप जानते हैं कि 12th क्लास के बिहार बोर्ड में इंग्लिश में ओनली इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आपका जो 10th से क्वेश्चन आएगा वो हिंदी में नहीं आएगा, ठीक है, कि ये आपका लिखा हुआ है कि तुम खा रही हो इंग्लिश बनाओ, ऐसा नहीं रहेगा। ये तो आपका 5वां 6ठा क्लास में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो इंग्लिश में ही पूछा जाएगा और इंग्लिश में ही जवाब देना होगा, ठीक है। तो कुछ हम बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी देख लेते हैं, ठीक है, आप बने रहिए। आइए कुछ क्वेश्चन को तोड़ते हैं, ठीक है, मात्र 2 सेकंड में तोड़ेंगे। अगर 2 सेकंड में क्वेश्चन नहीं टूटा तो वीडियो को स्किप करके चले जाइएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए कुछ ट्रिक लिखे हैं हम। ट्रिक जो है हमारा नाउ, ये आपका टाइम एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। नाउ, दिस टाइम, दिस डेज, है ना, दिस डेज है, नाउ डेज, एट प्रेजेंट, इससे पहले आपको जो बताए थे साइड में लिख करके हम, ठीक है। ये सारे टाइम एक्सप्रेशन है। और ये आपको कहीं पे दिखे सेंटेंस में, ये सेंटेंस में कहीं पर भी आपको दिखे तो आप क्या कीजिएगा, इज MR नहीं तो V4 लगा दीजिएगा, ठीक है। और अगर इज MR दिया रहे तो आप सिर्फ और सिर्फ V4 लगाइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ये दिया रहे तो आप इज MR प्लस V4 लगाइएगा। अगर पहले से ही इज MR दिया रहे तो आप V4 लगा दीजिएगा। V4 मतलब ING लगा हुआ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन ओल्ड मैन इज डॉट थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट। क्या है, एन ओल्ड मैन इज दिया है, अरे हम बोले थे ना इज MR दिया रहा है, इज दिया है, लगा देंगे V4। ऑप्शन सी पासिंग हो जाएगा। आगे बढ़िए, व्हाट आर यू डॉट अबाउट, व्हाट आर यू, आर दिया गया है, लगा दीजिए V4। टॉकिंग, ऑप्शन बी सही। चलिए आगे बढ़िए, 2 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, आगे देखिए। आई एम डॉट इंग्लिश, आई एम दिया है, लगा दीजिए V4। लर्निंग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, सारे के सारे पूछे हुए हैं, देखिए आगे बढ़िए। ही इज डॉट टू बाय अ फ्लैट, इज दिया है, V4 लगा दीजिए, गोइंग हो जाएगा, ऑप्शन सी सही। आगे बढ़िए, 5 नंबर देखिए, ही डॉट टू द रेडियो नाउ, नाउ दिया गया है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे देखिए ध्यान से, नाउ है, देखिए और अपना यहाँ पे भी कह रहा है नाउ है, यहाँ पे नाउ दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से। तो नाउ दिया रहे था, वो क्या बोले थे हम, इज MR लगाइए और प्लस V4 लगाइए। यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑप्शन बी इज लिसनिंग, तो लगा दीजिए ऑप्शन बी सही होगा हमारा, ठीक है। आगे बढ़िए, सोनम डॉट इन दिल्ली नाउ अडेज, नाउ अडेज दिया गया है, देखिए ध्यान से, क्या है यहाँ पे, नाउ अडेज दिया गया है, इज MR प्लस V4, तो नाउ अडेज क्या हो जाएगा हमारा, इज लिविंग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, है ना। कीप क्वाइट, शांत रहो, कीप क्वाइट, शांत रहो। आप किसी को यह बात क्यों कब कहते हैं, आप किसी को कब डराते हैं, शांत रहो, जब आप कुछ कर रहे होते हैं, जब आप कुछ कर रहे होते हैं, मतलब मैं लिख रहा हूं तो क्या करूंगा, शांत रहो, मैं लिख रहा हूं, मतलब कुछ काम हम कर रहे हैं ना, तब किसी को हम ऑर्डर देंगे, चुप शांत रहो, बैठो, ठीक से लिखो, है ना, ठीक से देखो, है ना, तुमको ही कह रहा है, समझे। मतलब किसी को कब हम कहेंगे, जब हम कुछ कर रहे होंगे, मतलब कर रहे होंगे माने कर रहे मतलब क्या, कंटिन्यूअस, तो इज MR प्लस V4 लगेगा ही लगेगा। तो कीप क्वाइट आई डॉट, तो आई के साथ क्या लगता है, M लगता है और V4 लग जाएगा, तो कहाँ है, M लिसनिंग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, सी डॉट अ नोवेल एट प्रेजेंट, सी डॉट अ नोवेल एट प्रेजेंट, है ना, क्या कर रहा है, एट प्रेजेंट, देखिए ध्यान से, एट प्रेजेंट, ठीक है, वर्तमान में, देखिए ध्यान से क्या करें, इसका क्या होगा, तो एट प्रेजेंट दिया है तो क्या होगा, इज MR प्लस V4, तो कहाँ गया क्वेश्चन आपका, है ना, सी डॉट, तो होगा इज रीडिंग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, आर यू डॉट एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून, आर यू डॉट एनीथिंग, आर दिया गया है, V4 खोजिए, कहाँ है, ऑप्शन डी डूइंग। आगे बढ़िए, है ना, ही इज डॉट हेयर टुडे विथ हिज फैमिली, ही इज डॉट हेयर विथ हिज फैमिली, इज दिया गया है, V4 खोजिए, कहाँ है, ऑप्शन बी कमिंग। आगे बढ़िए, है ना, दिस डेज
दिस डेज, अरे दिस डेज कहाँ है, यहाँ है सर दिस डेज, मतलब सर इज एम आर प्लस बिफोर लगाना है, खोजिए कहाँ है ना, दिस डेज कहाँ है, इज एम आर है ना, देखिए ध्यान से, इज लर्निंग क्या है, देखिए दिस डेज माय फ्रेंड्स है, माय फ्रेंड्स है, ध्यान दीजिए माय फ्रेंड्स मतलब प्लूरल है, अब प्लूरल में हमारा लगता है आर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आर लर्निंग सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए क्या कर रहा है ना, डोंट डिस्टर्ब मी, अरे मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप किसी को कब डांटेंगे, है ना, अरे शांत रहो, अरे डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, जब आप कुछ कर रहे होंगे मतलब कॉन्टिन्यूअस होगा, तो क्या कर रहा है, डोंट डिस्टर्ब मी, आई डॉट डॉट, और आई के साथ क्या लगता है हमारा एम लगता है, और एम प्लस वी फोर, खोजिए एम प्लस वी फोर कहाँ है, ऑप्शन बी एम प्लस डूइंग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 सेकंड से अगर ज्यादा टाइम लगा हो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप कमेंट कीजिए कि सर 2 सेकंड में नहीं बना है, आप बकवास करते रहते हैं चैनल पे, ठीक है, अरे बकवास नहीं करते हैं हम, है ना, 2 सेकंड में अगर सॉल्व नहीं हुआ ना तो जो बोलोगे सुन लेंगे हम, ठीक है, 2 सेकंड में सॉल्व होता है। इससे पहले वीडियो में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बस 2 सेकंड में सॉल्व किए थे, उससे पहले वीडियो में भी हम जब आर्टिकल का वीडियो बनाए थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आर्टिकल के वीडियो में भी कोई भी आर्टिकल हो उस आर्टिकल को मात्र 2 सेकंड में सिर्फ देख करके सॉल्व किए थे, देख करके कॉलम में ही उठाए थे हम, सिर्फ देखे थे और सॉल्व किए थे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।